सो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो टाइप से हमारा कंबाइन कर सकता है। वो एक तो एडिटिव एडिशन हो गया, दूसरा हो गया सब्ट्रैक्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, अब एडिटिव में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव भी। वहां पे हमारा जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है वेव फंक्शन का, अगर हम लोग ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमारा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है सब्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल एम्पलीट्यूड हमारा वेव का डिक्रीज होता है, अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ऑर्बिटल को एक वेव, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां पे हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब हम लोग देखेंगे आज बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे क्या है, उसको बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं, इसको एंटी बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को H2। अब H2 आपको पता है कैसे बनता है, H और H से। चलो हम लोग एक H को A मानेंगे और दूसरे H को B मानेंगे, एक हाइड्रोजन एटम को A मानेंगे, दूसरे हाइड्रोजन एटम को B मानेंगे, ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग हाइड्रोजन के इसको इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, वेव फंक्शन 1s ऑर्बिटल जो हमारा होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s, इसका भी 1s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब s ऑर्बिटल को हम लोग साई और r न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग दिखाएंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन एटम के लिए हो, कौन सा हाइड्रोजन एटम, सिंस साई ए हो गया, ये हाइड्रोजन एटम ए के लिए। ठीक है, अब इनका एडिशन हो जाएगा, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और एक एटम आ जाएगा हाइड्रोजन का यहाँ पे, जब और एक एटम आ जाएगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे फिर से इसका पॉजिटिव साइन, इसका पॉजिटिव साइन, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, दो टाइप का हो सकता है, एक तो कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्टर्बेंस। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिव देखेंगे। तो ये हमारा साई, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो ये हमारा HB हो गया। ठीक है, तो ये हमारा R हो गया साई, तो हम लोग ये बोलेंगे साई B। अगर वो साई A था, ये साई B हो गया। तो जब आप उसमें कंबाइन करते हैं, ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ऐसे कंबाइन बनेंगे। ये क्या है, इससे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसका मतलब दो न्यूक्लियस वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, एक हाइड्रोजन एटम का, और दूसरे हाइड्रोजन एटम का। ठीक है ना, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये HA हो गया और ये हमारा HB हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ये ऐड नहीं हो रहा है आपस में, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे एज सच, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन आपस में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपस में एडिशन हो रहा है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ये एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो हम लोग ये साई लिखेंगे, वो हो गया साई A प्लस साई B, मीन्स वेव फंक्शन ऑफ एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल का HA का, और वेव फंक्शन दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल का HB का, आपस में कमान होने के बाद तो क्या बनेगा, तो ये हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई विथ ये R क्या है, R यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे हाइड्रोजन एटम HA HB, इनके बीच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम लोग को पता है, जब हम लोग लिखते हैं क्या, जब हम लोग साई पढ़ते थे, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, लेकिन साई स्क्वायर का हमारा क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, फाइनली सिंपली इसका क्या हो जाएगा, और इसका इंक्रीज हो जाएगा एम्पलीट्यूड, स्क्वायर करने से इसका एम्पलीट्यूड और इंक्रीज हो जाएगा। ये न्यूक्लियस A है, ये HA है और ये HB है, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये हमारा क्या, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अगर हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज मानेंगे और एक ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिव आपस में हो जाएंगे बाइंड, क्या हो जाएंगे बाइंड, कैसे, सिंस ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो पॉजिटिव आपस में बाइंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पुल आउट। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये फेवर करेगा इन दो एटम्स को करीब लाने में। ठीक है, तो फेवर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब फेवर होगा यहाँ पे एनर्जी बहुत रिलीज हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा
ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिपल्सिव इंटरेक्शन। रिपल्शन कैसे हो सकता है, इस पॉजिटिव का नेगेटिव कैसे इंटरेक्शन हो सकता था, इस पॉजिटिव का पॉजिटिव इंटरेक्शन होता था, तब यहाँ पे नेगेटिव इंटरेक्शन हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जितना हमारे एटम्स के बीच में क्या हो गया, जो एटम्स के बीच में क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम H है, ये हमारा इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, तो ये पॉजिटिव स्ट्रांगली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव स्ट्रांगली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये आपस में बाइंड हो जाएंगे, स्ट्रांगली बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब ये बाइंड हो जाएंगे तो यहाँ से लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि ये फेवर करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड करता है, तो यही टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, या एडिटिव एडिशन जो हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिटिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी का और एक केस लेंगे जहां पे हम लोग क्या दिखाएंगे, जहां पे हम लोग फॉर एग्जांपल सेम हाइड्रोजन एटम का ले लिया मैंने। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम का ले लिया, अब एक हाइड्रोजन एटम का प्लस प्लस है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम Ha, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका वेव फंक्शन साई है, वेव फंक्शन विथ आर। ठीक है, अब इसको हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अब दूसरा जो है उसका क्या है, उसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब इनका आपस में एडिशन भी होगा तब भी ये डिस्ट्रक्टिव एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब ये क्या था, ये हमारा साई था और विथ आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जब ये वाला अंदर वाला इंटरेक्ट करेगा तो इनका क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो हम लोग अगर ये न्यूक्लियस एक है, ये हमारा अगर एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ऐसा ये पॉजिटिव ऐसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वाला पॉजिटिव जो हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव है वो ऐसा रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वाला हो गया, सॉरी नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंफ्लुएंस होगा, तो क्या होगा, इनिशियली इनका होगा और इसका एसएच होगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ये साई है, साई स्टार हम लोग बोलेंगे इसको, तो किसके बराबर है, साई ए माइनस साई बी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि साई हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन साई स्क्वायर हमें इन्फॉर्मेशन देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम लोग जब इसका लिखेंगे यहाँ पे तो वो एज सच रहेगा। अब यहाँ स्क्वायर करने से यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, -1 का स्क्वायर होता है 1, क्योंकि उसका नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें तो ऐसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा इस नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, इस नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, नेगेटिव अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव हो गया इसका। अब ये पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव था और इस नेगेटिव क्या क्या हो जाएगा, इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, तो वो ऐसे बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे एक, इसको हम लोग बोल सकते हैं नोड, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नोड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। नोड किसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हम लोग ने साई स्क्वायर लिखा ना विथ आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये हमारा हाइड्रोजन एटम ए है, ये हाइड्रोजन एटम बी है, ये भी हमारा हाइड्रोजन एटम ए है और ये हाइड्रोजन एटम बी है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे दिखाया था। अब ये पॉजिटिव इसका, इस न्यूक्लियस का पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव, सिंस यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्या होगी, कम। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ए है और ये मेरे पास पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम बी है, अब यहाँ पे इससे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में बाइंड हो रहे थे बिकॉज ऑफ सम इंट्रैक्शन, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, उसकी वजह से ये बंद हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके साथ यहाँ पे और इसका कैप है और इसका कैप आपस में बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, क्योंकि बीच में ये वाला एक मीडियम है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको खोलूंगा, इस मीडियम में कोई निकालूंगा तो ये हवा में कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। तो इसका मतलब जितना यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, तो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ज्यादा, तो यहाँ पे फेवर होता था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, इसको हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर होता था, क्योंकि एनर्जी बहुत रिलीज होती थी, उसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इतनी बहुत बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिपल्स इंट्रैक्शन ज्यादा होंगे। क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस को आपस में धक्का मुक्की करेंगे, ठीक है, रिपल करेंगे। जब रिपल करेंगे तो हेल्प ही नहीं करेगा। एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के पास जब आएंगे तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं नेगेटिव चार्ज या कम नेगेटिव चार्ज है, तो उतना हेल्प नहीं करेगा उनको आपस में बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। जब रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, वो वहां चला जाएगा। जब दूर दूर होंगे तब वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा बनता क्योंकि जब हमारा अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होते, जब ये आपस में नजदीक आते, अट्रैक्शन ज्यादा होते, नजदीक आते तो बाइंड हो जाते एक पर्टिकुलर पोर्शन में। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये अगेंस्ट हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन, जब ये वाला एक सिचुएशन हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है हमारा, नेगेटिव सब्ट्रैक्टिव इंटरफ्रेंस होता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, एंटी फेवर नहीं करता, अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट मींस एंटी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के अगेंस्ट होता है। सिंस ये जो सिचुएशन हेल्प नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो समझ में आ गया एंटी बॉन्डिंग में हमारा क्या होता है। इसका मतलब अगर हम लोग एनर्जी को कंपेयर करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी बहुत कम होगा, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्स इंट्रैक्शन ज्यादा होंगे। जब रिपल्स इंट्रैक्शन ज्यादा होंगे उसकी वजह से इसका एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये हेल्प, तो ये फेवर नहीं करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे, जब न्यूक्लियस के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो न्यूक्लियस के बीच में जब बढ़ेगा, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा फेवर होगा, तब हमारा कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और जब हमारे न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा कम होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तब हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। वो सिचुएशन क्या करेगा, अगेंस्ट एंटीगोनिस्टिक होगा किसके, बॉन्ड फॉर्मेशन के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग किससे दिखाएंगे, साई स्टार से। तो ये हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे तो साई स्टार हो गया। साई स्टार मींस एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये वाला सिचुएशन फेवर नहीं करता फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद इसका क्या है। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कैसे हमारा मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन सकता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्यों हमारा बॉन्डिंग हमारा क्यों स्टेबल होता है ज्यादा एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि बॉन्डिंग हमारा ज्यादा स्टेबल क्यों होता है और एंटी बॉन्डिंग हमारा उतना स्टेबल क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव इंट्रैक्शन, जो रिपल्शन, वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसकी वजह से ये फेवर नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। अब हम लोग इसका जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो आप लोगों ने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोग कैसे, अगर हम लोग लेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स या इन जनरल, मतलब जो हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, इसी तरह आप लोग बाकी मॉलिक्यूल का भी इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कौन कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फेवर होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड को फेवर नहीं करेगा, ठीक है। और इसी तरह मैंने क्या बोला कि एनर्जी सिमिलर होना चाहिए, तभी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन है और मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s और 2p2, ऑक्सीजन का है 1s 2s 2p 4। अब 1s 2s तो आपस में कंबाइन होंगे, लेकिन अगर 2p अगर हम लोग यहाँ पे 3d होगा, 2p और 3d का क्या एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है उसकी वजह से क्या होगा, ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेंगे। इसी तरह मैंने बोला सिमेट्री, फॉर एग्जाम्पल SS हमारा होता है तो SS आपस में सिमेट्रिक होता है, तो SS आपस में ओवरलैप करने के बाद हमारा s ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग s ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल S और PZ है, ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तब हमारा बनता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग, एक तो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग और तीसरा होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनता है, जब हमारा एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा और सिमेट्री मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जैसे मैंने पहले अर्लियर लेक्चर में बोला था कि मेन रिक्वायरमेंट है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक एनर्जी सिमिलर होना चाहिए और सेम होना चाहिए, दूसरा सिमेट्री होना चाहिए ऑर्बिटल्स का, जो आपस में ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं ताकि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उनका सिमेट्री सेम होना चाहिए। तो अगर सिमेट्री सेम हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन अगर सिमेट्री सेम हो लेकिन एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा।
और अगर और एक सिचुएशन, अगर एनर्जी सेम है लेकिन सिमेट्री डिफरेंट है, तब भी हमारा क्या बनेगा, तब भी हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। तब हम लोग बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, वो हम लोग इजीली एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग आगे जाएंगे। अब अलग अलग उसके बाद हम लोग लेंगे कैसे एसएस ओवरलैप से हमारा बॉन्डिंग बनता है, एंटी बॉन्डिंग बनता है, कैसे एसपी ओवरलैप से हमारा बॉन्डिंग बनता है, एंटी बॉन्डिंग बनता है, कैसे हमारा एसपी एक्सपी वाई हमारा फेवर होता है लेकिन पीजेड एसपीजेड हमारा सिमेट्रिक नहीं होता है, सिमेट्रिकली फेवरेबल नहीं होता, तो वहां पे हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग नहीं बनेगा, वहां पे हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।